चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। महंगाई का एक और झटका, गुजरात में महंगा हुआ अमूल दूध, 2 रुपये प्रति लीटर बढ़े दाम। सिसोदिया की हिरासत बढ़ी, सीबीआई कोर्ट ने माना साजिश का सूत्रधार, जमानत याचिका खारिज। सरकार का बड़ा फैसला, अब 30 जून तक बिक सकेंगे बिना हॉलमार्क वाले गहने। बीजेपी के पीएम सहित दिग्गज नेताओं के दौरे से मध्य प्रदेश में कमल खिलाने की पुरजोर तैयारी। जरूर किसी ने जानबूझकर गड़बड़ किया है, कठोर कार्रवाई करेंगे, बिहार में हुई हिंसा पर बोले नीतीश कुमार। असम के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते में हुई 4% की बढ़ोतरी। देश की 18 दवा कंपनियों पर सरकार ने ताला जरा, 76 रडार पर मिलावट करने का लगा आरोप। कर्नाटक के चुनावी रण में आमने सामने होंगे पीएम मोदी और राहुल गांधी, कोलार में एक ही दिन करेंगे रैली। राजस्थान प्रदेश में अब 25 लाख तक हो सकेगा मुफ्त इलाज, गहलोत सरकार उठाएगी सारा खर्चा। छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, सीएम भूपेश बघेल ने सर्वेक्षण दल को दिखाई हरी झंडी। दुनिया में भारतीय रुपए की बढ़ती शाख, मलेशिया भी व्यापार में करेगा स्वीकार, 35 देश पहले ही दे चुके हैं मंजूरी। गुजरात में कांग्रेस करेगी 300 से ज्यादा सम्मेलन का आयोजन, राहुल गांधी को भी भेजा गया न्योता। बीमा कंपनी को फटकार, जज बोले महिला की दूसरी शादी पहले पति की मौत का हर्जाना न देने का आधार नहीं। कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप, बोले 2024 से पहले का ट्रेलर है बंगाल गुजरात की हिंसा। पीएम मोदी की डिग्री दिखाई क्यों नहीं जा रही, गुजरात हाईकोर्ट के ऑर्डर पर बोले अरविंद केजरीवाल। हवाई यात्रा करना हो सकता है सस्ता, दिल्ली में 2 महीने में 12% सस्ता हुआ जेट फ्यूल। यूपी में शराब के शौकीनों को झटका, आज से 10% महंगी बिकेगी बोतल, 45,000 करोड़ का राजस्व जुटाएगी सरकार। रामनवमी पर हिंसा के बाद भड़की सियासत, बोली स्मृति ईरानी, हिंदुओं की रक्षा में ममता सरकार फेल। ट्विटर ने हटाया ब्लू टिक, वेरीफाइड होने के लिए अब हर महीने खर्च करने होंगे 900 रुपये। उत्तराखंड को मिली 182 करोड़ की सौगात, मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की व्यवस्था होगी और भी बेहतर। देश में गजवा हिंद बर्दाश्त नहीं, गिरिराज सिंह ने कहा सनातन ने सम्मान किया, बदले में घाव मिला। सीएम नीतीश कुमार ने की घोषणा, बिजली दरों में नहीं होगी बढ़ोतरी, सरकार देगी 13,114 करोड़ रुपए की सब्सिडी। पंजाब हिमाचल बॉर्डर से सटे इलाकों में छिपा है अमृतपाल, पुलिस इंटेलिजेंस को मिला अहम सुराग। बीजेपी के रास्ते का रोड़ा बनेंगे ममता केजरीवाल पटनायक, बंगाल दिल्ली और उड़ीसा में चुनौती देने का प्लान। 40% गांवों ने पूरी की स्वच्छता की कसौटी, तेलंगाना 100% स्वच्छ, हिमाचल और एमपी ने भी किया कमाल। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत, सीएम भूपेश ने बेरोजगार युवाओं को सौंपे स्वीकृति आदेश। देश में कोरोना संकट, 114% तक बढ़ गए संक्रमण से मौत के आंकड़े, भारत में स्थिति को लेकर WHO का अलर्ट। समुद्र किनारे खुलेंगे शराब की दुकानें, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने लिया फैसला। संसद में गतिरोध खत्म नहीं करना चाहती सरकार, हम अडानी केस की जांच की मांग करते रहेंगे कांग्रेस। केंद्र ने बंगाल सरकार पर बरसाई ममता, मिड डे मील और समग्र शिक्षा योजना में 1200 करोड़ आवंटित। चिलचिलाती गर्मी के लिए हो जाइए तैयार, IMD ने जारी की चेतावनी, अप्रैल से जून तक आसमान से बरसेगी आग। मोदी को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने दे रखी है सुपारी, वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के बाद बोले पीएम मोदी। कोरोना वैक्सीन के बढ़ रहे मामले, WHO ने की बुजुर्गों और कमजोर समूहों के लिए बूस्टर डोज की मांग। जर्जर भवन, उखड़ी फर्श, छतों पर घास, ऐसा था स्कूलों का हाल, हमने बदली काया, सीएम योगी आदित्यनाथ। राज्य को सौंपा गया अपराध रोकने का काम, SC ने कहा कानूनी अधिकार के बिना किसी को नहीं होनी चाहिए कैद की सजा। अमित शाह की पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों से अपील, कहा मुख्यधारा में हो शामिल, देश के विकास में करे योगदान। पिछले साल GST कलेक्शन ने लगाई 22% की छलांग, मार्च माह में GST संग्रह 1.60 लाख करोड़ के पार। राहुल गांधी पर मानहानि का एक और केस, RSS ने हरिद्वार में मुकदमा किया, राहुल ने कहा था 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट पहनते हैं। MP बना पर्ची बाबाओं का गढ़, धीरेन्द्र शास्त्री के बाद विलास महाराज का लगा दरबार, हर बीमारी ठीक करने का दावा। मैं मरने से नहीं डरता, राहुल शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, जेल से बाहर निकलते ही सिद्धू की ललकार। यूपी सीएम सामूहिक विवाह योजना में धांधली, 10 की जगह थमाया 7,000 का तोहफा, चांदी भी निकली कम। राजस्थान में सबसे सस्ता होगा हवाई जहाज का ईंधन, गहलोत सरकार ने ATF पर घटाया वैट, पैसेंजर को भी होगा फायदा।
अयोग्य सांसदों को चुनाव लड़ने के मामले में चुनाव आयोग ने एससी में दायर किया हलफनामा, कहा केंद्र ले सकती है निर्णय। तमिलनाडु में भाषा पर बवाल, अब चेन्नई रेलवे स्टेशन के नेम बोर्ड पर हिंदी पर पोती कालिक। घर से लोन से लेकर गाड़ी की ईएमआई का बढ़ेगा बोझ, जल्द ही महंगा होने वाला है आपका कर्ज। सुकेश का दावा, केजरीवाल का गेम ओवर, जल्द ही आएंगे तिहार। लेटर में लिखा 15 करोड़ के लिए कोड वर्ड यूज किया था, 700 पेज की व्हाट्सएप चैट है। 6 करोड़ से अधिक नैनो यूरिया की बोतल का हुआ उत्पादन, जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगी नैनो डीएपी। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा विज्ञान व गणित की द्विभाषी पुस्तकें, नेप के तहत होगा पाठ्यक्रम। फीचर रिच प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद कर रहे हैं भारतीय, प्रीमियम प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी। टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, फोन, जूते 18% तक महंगे। हिमाचल में बनी 11 दवाओं के सैंपल फेल, एंटीबायोटिक भी शामिल, मार्केट से स्टॉक वापस मंगाने के आदेश, विभाग ने जारी किया नोटिस। कांग्रेस के कार्यक्रम में मुरलीधरन को बोलने का नहीं मिला मौका, थरूर बोले वरिष्ठ व्यक्ति का अपमान करना सही नहीं। अब आएगा चिप वाला ई पासपोर्ट, शुरुआत मई से 4.5 करोड़ बुकलेट प्रिंटिंग का ऑर्डर, पहले साल 70 लाख छपेगी। केजरीवाल का मानसिक संतुलन बिगड़ा, वो खुद किसी फाइल पर साइन नहीं करते, बीजेपी। सस्ता हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर, इसकी कीमत में हुई 92 रुपए की कटौती, घरेलू सिलेंडर के दामों में बदलाव नहीं। जम्मू कश्मीर में दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन, मतदाता सूची की फिर से जांच, विपक्ष ने कहा सिर्फ चुनाव टालने का बहाना। मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती से 6 की मौत, कॉइल जलाने से 100 सिगरेट के बराबर निकलता है जहरीला धुआं, मच्छरदानी बेहतर। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का होगा सर्वे, 17 अप्रैल तक कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। कैमरा जीवी नहीं थी इंदिरा, आज जंगल और जीव सब खतरे में, जयराम रमेश ने सरकार को घेरा। मोहन भागवत का बड़ा बयान, भारत का बंटवारा बहुत बड़ी गलती, खुद पाकिस्तान ने भी मानी बात। भारत में फिर हिली धरती, अंडमान निकोबार आइलैंड में तेज भूकंप, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.0 रही। सासाराम में हिंसा के बाद अमित शाह की रैली रद्द, बीजेपी बोली जब भी आते हैं शाह बेचैन हो जाते हैं नीतीश। मौसम अपडेट, दिल्ली समेत 8 राज्यों में आज भी भारी बारिश की आशंका, यूपी और एमपी में हाई अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। महंगाई का एक और झटका, गुजरात में महंगा हुआ अमूल दूध, 2 रुपए प्रति लीटर बढ़े दाम। जी हाँ, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने राज्य में अमूल दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। बता दें कि दिसंबर 2022 में राज्य विधानसभा चुनाव के बाद से दूध की कीमतों में पहली बार वृद्धि की गई है। दरअसल गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन राज्य में दूध सहकारी समितियों का शीर्ष निकाय है, जो आमतौर पर पहले से ही दूध की कीमतों में वृद्धि की घोषणा करता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया। सूत्रों का कहना है कि चारा और परिवहन की कीमतों में वृद्धि के कारण दूध की लागत में वृद्धि हुई है, इसलिए अमूल ने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए हैं। बता दें कि मूल्य संशोधन के बाद अमूल भैंस के दूध की कीमत अब 68 रुपए प्रति लीटर, जबकि अमूल गोल्ड की कीमत 64 रुपए हो गई है। इसके अलावा अमूल शक्ति की कीमत 58 रुपए प्रति लीटर हो गई है। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो सरकार का बड़ा फैसला, अब 30 जून तक बिक सकेंगे बिना हॉलमार्क वाले गहने। जी हां, सरकार ने सोनार और जौहरियों को बड़ी राहत दी है, अब जौहरी बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी भी बेच सकेंगे। हालांकि सरकार ने इसके लिए समय सीमा तय की है। सरकार के ऐलान के मुताबिक अब 30 जून तक सोनार अपने बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी का स्टॉक बेच सकते हैं। सरकार के ऐलान के मुताबिक अब 30 जून तक सोनार अपने बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी का स्टॉक बेच सकते हैं। बता दें कि अप्रैल से सरकार ने बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी की खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी थी, मगर ठीक एक दिन पहले सरकार ने इस ऐलान से जौहरियों और सोनार को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने करीब 16,000 जौहरियों को 30 जून तक घोषित सोने के पुराने हॉलमार्क वाली ज्वेलरी को बेचने की परमिशन दे दी है। अब उनके पास अपना स्टॉक खत्म करने के लिए 3 महीने का और समय मिल गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो असम के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते में हुई 4% की बढ़ोतरी। जी हां, असम सरकार ने राज्य सेवा कर्मचारियों को सौगात दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है। इसके अलावा उन्होंने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का महंगाई भत्ता भी 4% बढ़ा दिया है, जो अब 42% हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर लिखा है कि हमारी सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए काम करने वाली सरकार है। मुझे ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि हम राज्य कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा रहे हैं। बता दें कि कर्मचारियों का महंगाई पहले 38% था, जो अब 4% से बढ़ने के बाद 42% हो गया है।
और अगली बड़ी खबर की बात कर तो हिमाचल प्रदेश में महंगी हुई बिजली 22 पैसे प्रति यूनिट बढ़े दाम, आज से ही लागू होगी नई कीमतें। जी हिमाचल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लगा है। राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की नई दरें तय कर दी है। बिजली दरों में 22 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ोतरी की गई है। 125 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 22 पैसे प्रति यूनिट महंगी बिजली मिलेगी। बढ़े हुए दाम आज से लागू हो गए हैं। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को कॉन्ट्रैक्ट डिमांड के हिसाब से 22 से 26 पैसे प्रति यूनिट महंगी बिजली मिलेगी। विद्युत विनियामक आयोग ने स्पष्ट किया है कि वाटर सेस का बोझ प्रदेश के उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 6 करोड़ से अधिक नैनो यूरिया की बोतल का हुआ उत्पादन, जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगी नैनो डीएपी। जी हां, केंद्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि परंपरागत फर्टिलाइजर की जगह जल्द ही नैनो फर्टिलाइजर ले लेगी, जिससे कि मिट्टी की सेहत सुधरेगी, पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और कृषि उपज बढ़ाने में मदद मिलेगी। नैनो यूरिया की सफलता के बाद जल्दी बाजार में नैनो डीएपी फर्टिलाइजर उतरने वाली है। फर्टिलाइजर मंत्री मंडाविया ने बताया कि जो डीएपी खाद 1350 रुपए बोरी में मिलती है, उतनी ही क्षमता की नैनो डीएपी की कीमत 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति बोतल होगी। इसके आ जाने से कृषि क्षेत्र को बहुत मदद मिलेगी, उसकी खेती की लागत में कमी आएगी। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा विज्ञान व गणित की द्विभाषी पुस्तकें, नेप के तहत तैयार होगा पाठ्यक्रम। जी हां, स्कूल में बच्चों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शुरुआती स्तर पर अब भले ही मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी, लेकिन विज्ञान व गणित की पढ़ाई में उन्हें मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा के साथ अंग्रेजी का भी विकल्प मिलेगा। फिलहाल नीति के तहत स्कूलों के लिए तैयार किए जा रहे नए पाठ्यक्रम को लेकर जो नई पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाएगी, उनमें इसकी झलक देखने को मिलेगी। इन दोनों ही विषयों की पाठ्य पुस्तकें द्विभाषी होगी, जो मातृभाषा या स्थानीय भाषा के साथ अंग्रेजी में भी होगी। फिलहाल गणित और विज्ञान की द्विभाषी पुस्तकें तैयार करने के पीछे जो सोच है, वह इन दोनों विषयों का अंग्रेजी से ज्यादा जुड़ाव होना है। दोनों ही विषयों के ज्यादातर शब्द अंग्रेजी के हैं। दुनिया भर में लोग उन्हें उन्हीं नामों या फिर संबोधन से जानते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।